हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कॉमेंट में। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आंसर कर पाओगे अगर तरीके से समझोगे तो। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 33 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य के कितने भाग को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं मतलब उसी कार्य को। तो चलिए देखते हैं किस तरह करना है। तो ए कर रहा है 33 दिनों में। जब ए 33 दिनों में कर रहा है, ठीक है, तो वो बोला है बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/3 में करता है। मतलब ए ले रहा है 33, तो बी कितना लेगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 11 लेगा। तो बी लेगा 11, तो बी कर रहा है 11 दिनों में, ठीक है। अब टोटल कार्य निकाल लेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे अलग अलग। तो 33 एलसीएम आ गया इनका। उसके बाद 33 से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगी एफिशिएंसी ए की, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है। अब उसने बोला है एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य के कितने भाग को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब दोनों के द्वारा अगर 5 दिन तक कार्य कराया जाए तो वो कितना कार्य कर देंगे, उस कार्य के कितने भाग का मतलब भाग कर देंगे। तो देखो तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक की है 3, 1 और ये 2, मतलब बी की है 3, तो 4 एफिशिएंसी है टोटल। अब 5 दिनों तक कार्य कराना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तक 20। अब 20 कार्य हो गया। अब ये इसका कितना भाग है, तो 20/33 कितना भाग है, 20/33। तो 20 कार्य हो गया 33 पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी फॉर्म में दे रखा है आपका ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। इस तरह करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, ठीक है। दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन करते रहो, लेकिन वो एग्जाम में आते नहीं है। आपको लगेगा कि मैथ हम सीख गए, लेकिन मैथ कभी नहीं सीखोगे इस टाइप से। अगर सिंपल क्वेश्चन करने से एग्जाम निकल जाएगा तो आप सिलेक्ट भी हो जाओगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो आप उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप हमारे फॉलो कर दीजिएगा एग्जाम तक, आपका 100% आपका मैथ में अच्छे स्कोर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक हैं। मान लीजिए संख्या है ए, बी और सी। तो वो बोल रहा है तीसरी संख्या से, मान लीजिए तीसरी संख्या है 100, तो बोल रहा है क्रमशः, मतलब दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 50% अधिक हैं। मान लीजिए ए है 130, मतलब 30 अधिक है 100 से, और बी है 50 अधिक, तो 150 है, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात, मतलब दूसरी संख्या है 150 और पहली संख्या है 130, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 15:13। क्योंकि B/A का पूछ रहा है अनुपात, न कि A/B का, तो कितना आ गया 15/13। तो राइट आंसर क्या होगा, 15/13 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो किस ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको आंसर करना था, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका कमेंट में जल्दी से आना चाहिए। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है, और जल्दी से इसका आंसर बताओ। एक ट्रेन एक समान चाल से चलती हुई 2.5 घंटों में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। उसी चाल पर चलती हुई ट्रेन 810 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लेगी। तो देखो हमें यहाँ पर समय निकालने के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत होगी। तो स्पीड हमें ट्रेन की चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है, और स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी टाइम निकालने के लिए। आप सभी जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, मतलब दूरी अपॉन समय। तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दे रखी है 810, अब हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे। तो देखो स्पीड दे रखी है यहाँ पे, स्पीड ऐसे निकालेंगे। पहले 225 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटों में चल रही है, मतलब यहाँ पे स्पीड निकाल लेंगे। 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में चल रही है, पॉइंट से 0 ऊपर बढ़ जाएगी, तो 25 नमा 225 मतलब 90 किलोमीटर आवर की चाल से स्पीड है उसकी, ठीक है। तो हमें स्पीड मिल गई 90
किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, अब आपको आसानी होगी अब निकालने में। टी इक्वल टू क्या होता है 810 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है 90, तो 9 नाम 81, तो कितना आ गया टाइम 9 घंटे। 9 घंटे में 810 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय कर लेगी 90 की स्पीड से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह करना था। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। उससे पहले देखो, मैं आपसे नहीं बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लिया करो, क्योंकि देखो मुझे बोलना ना पड़े और आपको बिल्कुल मतलब आपको पता ही है कि देखो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो अभी जाइए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता आपका, बस थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, जिससे आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम लाता हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। चौथा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक पुस्तक पर 480 रुपये अंकित है, उसे 420 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत कितना है। तो देखो, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई वस्तु को मतलब वो बताता है जैसे कि 480 रुपये की है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम 480 नहीं देंगे, 420 रुपये बोल देते हैं। तो अब हम वो पूछ रहा है, वो आपने जो कितना उससे कम कर लिया तो वही छूट होती है। तो छूट कितनी की हो गई, तो देखो 480 से 420 मतलब 60 की छूट हो गई। ये कितने पे, अंकित मूल्य पे हम परसेंटेज निकालते हैं। अंकित मूल्य कितना है 480, 480 पे कितनी की छूट है 60 की। तो 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 8 48, 8 से काटेंगे 100 को तो 12.5% आ गया। तो छूट कितनी हो गई 12.5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 900 रुपये में घटाने पर 900 रुपये घटाने पर 25% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल्य विक्रय रुपये में क्या था। तो देखो, मूल विक्रय मूल्य रुपये में क्या था, मूल इससे देखो आप समझ गए तो आप इसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो आसानी से आंसर दे दोगे इसका। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आसानी से समझ में आएगा मैं जिस तरीके से बताता हूँ। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 900 रुपये घटाने पर, मतलब किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य को 900 रुपये घटाने पर 25% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो यहाँ पर वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्या है कि यहाँ पर 25% का लाभ था, 5% की हानि में बदल जाता है। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, वो उस पर लाभ कितना हुआ 25% का लाभ का मतलब 125। अब वो बोला है 5% की हानि में बदल जाता है, तो 100 की चीज़ 5% की हानि में मतलब 95 में। अब इस 125 और 95 का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 30 का डिफरेंस दिख रहा है। ये 30 का डिफरेंस ही 900 मतलब 30 यूनिट की वैल्यू 900 है। तो आपको निकालना क्या है, तो मूल विक्रय मूल्य। तो मूल क्या है, तो वो बोल रहा है 125 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 125 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आसानी से निकाल पाओगे। तो देखो 900 यूनिट की मतलब ये 900 दे रखी है वैल्यू, ये 30 यूनिट की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, क्योंकि 125 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 30 से काटेंगे, 30 कितने बार कट जाएगा 30 बार, और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 125 में तो कितने बार कितना हो जाएगा 3750, 3750 ही आएगा ना। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि 12 3 36, हाँ 3750 आएगा। तो इस तरह आप कर सकते थे, तो तीसरा मतलब सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आया होगा आपको। इस तरह करना था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको डेली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा कि आप मेरे का समझाने का तरीका थोड़ा बेकार है। तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है समझाने में। अगर मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊं तो आपको बहुत अच्छी से तरीके से समझा सकता हूं और बहुत ही फास्ट तरीके से करा सकता हूं, लेकिन आपको मैं स्क्रीन पे ये छोटी पड़ जाती है, इसलिए मैं आपको नहीं करा पाता हूं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, जिससे मैं आपके लिए आगे ऐसी व्यवस्था कर सकूँ जिससे आपको आसानी से आपको पढ़ा सकूँ। तो इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही मुझे सपोर्ट होगा। तो आप जितना हो सके उतना आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी वीडियो 8 से 9 मिनट की वीडियो हैं, उसमें 25 क्वेश्चन कराएँ, वो भी इम्पोर्टेंट। तो आप वीडियो को सभी को देख के जाएँ एग्ज़ाम से पहले।
तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।